ओके। और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं फिर लिखने वाले हैं, का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज आपका संडे है, सुबह के 4 बज चुके हैं और आप अपनी नींदों को तोड़कर 6 दिन पूरे कंप्लीट करके आज 7वें दिन पर आ चुके हैं, यानी कि एक हफ्ता आप कंप्लीट कर रहे हैं। यदि ये वीडियो लगातार 7 दिनों से आप सुबह 4 बजे उठकर देख रहे हैं तो आपके लिए तालियां बनती है, क्योंकि आपने 6 दिन तक रेगुलर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यदि एक एस्पिरेंट्स को चाहिए, एक स्टूडेंट को चाहिए, जो उसमें होना चाहिए वो है रेगुलेटरी, यानी कि आपने रेगुलर रहना है किसी भी चीज़ को, डेडिकेशंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ। यदि आप रेगुलर हैं तभी आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को पार कर पाओगे। चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी कर रहे हो, चाहे आप नीट कर रहे हो, जेईई कर रहे हो, या कोई भी एसएससी वगैरह वगैरह एग्ज़ाम आप कर रहे हो। रेगुलेटरी यदि आप में नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। देखो, बड़े से बड़े टॉपर्स भी यदि किसी एग्ज़ाम को पार करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, इसका मतलब केवल यही है कि वे रेगुलर रहते हैं। ओके, हाँ, कभी होता है कि कभी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन रेगुलर हो रहते हैं, चाहे 3 घंटे हो, 4 घंटे हो। कुछ दिन ऐसे जाते हैं लेकिन वे रेगुलर होते हैं। आप लोग क्या करते हैं, 2 दिन पढ़ा, 2 दिन छुट्टी, 2 दिन पढ़ा, 2 दिन छुट्टी, फिर पढ़ा, फिर वापस से जीरो से जो है स्टार्ट। इस तरीके से आपके साथ होता है, और यही एकमात्र कमी है कि आप टॉपर्स की रेस से एग्ज़ाम के पहले ही पीछे छूट जाते हैं। देखो, दुनिया कहती है कि 12 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरे हैं और जो है 1000 का ही सिलेक्शन हुआ है, बाकी के बाहर नहीं नहीं नहीं। देखो, 5000 ही केवल रेस में थे, बाकी सब गधे थे। ठीक है, 5000 ही रेस में थे, बाकी सब गधे थे। यानी कि 12 लाख जो फॉर्म भराए थे वो रेस में थे, लेकिन वो एग्ज़ाम के पहले ही बाहर हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी कभी बनी नहीं, वे कभी कंटिन्यू रहे नहीं, रेगुलर रहे नहीं, चीज़ों को कभी किया नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन किया नहीं। साफ बात है, सीधी बात है, ऑनेस्टी एंड क्लियर एंड कट टंके की चोट के साथ मैं यहाँ पर कहूँगा। बड़ी बड़ी बातें मुझे करना नहीं आती है, कड़वी बात मैं कहूँगा। यदि सिलेक्शंस किसी का हो नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है रेगुलर नहीं है। यदि मैं हाँ बोल रहा, यदि आप मुझसे सहमत थे तो आप यस हाँ टाइप कर दीजिए। ठीक है, यदि आपकी भी सबसे बड़ी कमी यही है, रेगुलर ना रहने की, डिसिप्लिन के साथ बने ना रहने की, तो आप यस टाइप कर दीजिए। ठीक है, देखिए, सिलेबस कंप्लीट कर पाना, नहीं कर पाना, चीज़ों का भूलना, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, टॉपर्स के साथ भी होता है। यदि सिलेक्शन ना होने की वजह यही होती तो टॉपर्स का भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि टॉपर्स कुछ जड़ी बूटियाँ नहीं खाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ घोल मसाला घुट वुट कर नहीं पी जाते। वो भी आप ही की तरह इंसान के ही बच्चे होते हैं। क्लियर? तो चीज़ें रह जाती है रेगुलरिटी के कारण। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक हैबिट विद टाइम। यदि आप 6 दिन से डेली रेगुलर ओके वीडियो देख रहे हैं सुबह 4 बजे उठकर, और कंटिन्यू जो मैं टास्क दिए हैं या फिर आप स्वयं से जो लेकर चल रहे हैं, कम से कम डेली यदि 2 घंटे भी आपने पढ़ाई की है तो आपकी एक हैबिट बन चुकी है। यकीन मान के चलिए, एक दिन भी आपने यदि गैप नहीं किया है और रोज़ाना कम से कम 2 घंटे स्टडी की है तो आपकी हैबिट बन चुकी है। इस बात को यकीन कीजिए। और आज आपका 7वां दिन है। चूँकि हमने ये डीप लर्निंग की क्लासेस, ये जो रियल मोटिवेशंस, ठीक है, मैं टेम्परेरी मोटिवेशन से बात नहीं करूँगा कि जाओ योद्धा हो, लड़ो, ये वो फलाना ठिकाना, नहीं, वो टेम्परेरी मोटिवेशन है। 5 मिनट आग लगेगी और 10वें मिनट धूल धमासान। ठीक है, सब कुछ पानी में मिल जाएगा और सो जाओगे, भूल ही जाओगे कि कोई वीडियो भी देखी थी।
लेकिन यहाँ पर जो इस वीडियो में मैंने पिछले 6 दिनों में बताया वो एक प्रैक्टिकली चीज़ें थी जो आपके बिहेवियर में चेंज लाएगी। और आज ये जो है हमारी इस वीक की लास्ट वीडियो है, ठीक है। देन हम सेकेंड स्टेज पर जाएंगे डीप लर्निंग पर। तो फर्स्ट वीक हमारा आज कंप्लीट होगा। आज भी आपने कम से कम 2 घंटे तो पढ़ना ही है। यदि आज का भी आप टास्क कंप्लीट कर लेते हो रेगुलर 7 दिन रहकर, हर दिन 2-2 घंटे आपने पढ़ा है और डेली ये वीडियो देखी है, तो यकीन मान कर चलिए आप रेगुलर है। तो सबसे पहले तो ये कंसिस्टेंसी बनाइए, ठीक है। तो जो ऑटोमेटिक हैबिट होती है वो किस तरीके से काम करती है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे रेड में, ठीक है, रेड कलर में यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट दिख रहे हैं। पहला वर्ड है क्विक्सोटिक, ठीक है। इन वर्ड्स को याद करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड वर्ड से कैन स्पीकर। थर्ड वर्ड है पाउसिलोक्वेंट। सभी के अपने अपने मीनिंग है। और फोर्थ वर्ड देखिए एनवायरनमेंट। अब फोर्थ वर्ड पर जैसे ही हम आए, इसको लेकर थोड़ा सा अच्छा लगा, इसको देखकर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली एक हैबिट जनरेट हो गई कि हाँ ये तो जो है याद है, ये तो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? क्यों ये 3 वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए? क्योंकि इनको लेकर आपने कभी कुछ किया ही नहीं है। इन वर्ड्स को कभी आपने कहीं पर पढ़ा ही नहीं है, रीड ही नहीं किया है। लेकिन एनवायरनमेंट ये भी उतना ही डिफ़िकल्ट वर्ड है। इसको आप शुरुआत में यदि पढ़ोगे तो एनवायरनमेंट ये लगता ही नहीं कि एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, ओके। ये भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपका इससे पाला कई बार पड़ा है, क्योंकि अब इसको लेकर आपकी हैबिट हो चुकी है। अब ये आपके लिए काफ़ी इजी बन चुका है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली कनेक्ट करने की मैं कोशिश करूं। आप डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं। आप डेली ब्रश करते हैं। जब आप छोटे थे ब्रश करते होंगे, काफ़ी चिढ़ आती होगी, अरे यार ब्रश करना पड़ेगा, अरे यार नहाना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग तो आज भी नहाते हैं या नहीं, ठीक है, लेकिन मैं तो हैबिट है रोज़ नहाने की। तो ब्रश का हम लेकर चलते हैं। आपकी डेली ब्रश करने की हैबिट है, आपकी डेली खाना खाने की हैबिट है, आपकी डेली नहाने की हैबिट है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम रोज़ करते हैं। यदि आपको कोई कहे कि कल तुझे ब्रश भी करना है, तो आप ऑटोमेटिकली वो कर लोगे। डेली आपको चाय पीना है, दूध पीना है, कॉफ़ी पीना है, आप पी लोगे। वो भी एक वर्क है आपके लिए, लेकिन वो आपको वर्क नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपने कई बार किया है और रेगुलरिटी के साथ किया है। तो अब स्थिति वो आ चुकी है कि वो आपने कोई भारी काम नहीं लगता है, ऑटोमेटिकली बॉडी उसे कर जाती है। इसको एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर ही जो ये 4 वर्ड्स मैंने दिए हैं रेड कलर में, इसका ही मीनिंग वो है। और अभी तक हमने जो भी 6 दिन रेगुलर किया है, ठीक है, अब वो क्या बन चुकी है आपकी रेगुलरिटी। आप सुबह डेली 4 बजे उठ रहे हैं, तो ये क्या बन चुकी है रेगुलरिटी। जैसे कि आप क्या करते हैं कि आप डेली कोई चीज़ करते हो तो माइंड उसको कैच करता है, अच्छा ये करना है, अच्छा ये करना है। और जब वो आप रोज़ करते हो तो माइंड उसके लिए ट्रेन हो जाता है और वो डेली आपको बोलता है मालिक उठो 4 बज चुके हैं, मालिक आपको ये करना है, आप ये करते हो तो आप अच्छा लगता है इस तरीके से। लेकिन आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 7-8 दिन किया और छोड़ दोगे, नहीं, दिमाग वहाँ पर बोलेगा अरे 7 दिन का काम था। सबसे जो कठिन यहाँ पर काम है वो ये है कि आपके माइंड को ट्रेन करना, आपके माइंड को कंट्रोल करना, ओके। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चीज़ें समझ में आ रही हो तो नीचे कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा कि चीज़ें डेली आप करोगे तो माइंड उससे ट्रेन हो जाएगा और चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेगी। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि कोई कह रहा है आपको, जैसे मैंने भी पिछले 6 दिनों से आपको कई सारी चीज़ें समझाई है कि चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, ये होता है वो होता है। तो ये सारा लॉजिक था, ठीक है, ये सारे मैंने लॉजिक दिए। लेकिन जब आपने स्वयं ने वो चीज़ें की तो वो आपका एक्सपीरियंस हुआ।
तो जो चीज़ें मैंने लॉजिक के साथ बताई वो तो ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ें आपने की होगी तो कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी होगी जो मैंने नहीं बताई वीडियो में, लेकिन वो आपने स्वयं जो है खुद ने एक्सपीरियंस की होगी। हाँ, इससे ये चीज़ भी हो सकती है, हाँ इससे ये चीज़ भी होती है, अच्छा इस तरीके से ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है। और जब एक्सपीरियंस मिल जाता है तो माइंड उसको लेकर और अपना जो बिलीफ है वो मजबूत कर लेता है। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ बिलीफ जो होती है वो आपकी मजबूत हो जाती है। पावर ऑफ बिलीफ क्या है ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब कोई चीज़ आपके साथ बार बार हो रही होती है तो उसको आप यकीन करने लगते हैं कि हाँ ये सही है, और जब वो चीज़ एक्सपीरियंस के साथ में होती है तो उसको लेकर माइंड काफ़ी मजबूती के साथ में ट्रेंड होता है। ठीक है, तो मैं लॉजिक दे रहा हूँ, आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ये चीज़ तो वाकई में जो इस तरीके से मैंने आपको कहा कि शेर होता है, शेर के जो है नाखून होते हैं। ये यदि आपने शेर टीवी में देखा है, ठीक है, समाचार पत्रों में देखा है, फ़ोटो में देखा है, हकीकत में नहीं देखा, तो वो एक लॉजिक है कि ठीक है शेर इस तरीके से होता है, खूंखार होता है ये। लेकिन आपका सचमुच में सामना शेर से हो गया, आप कहीं गए और शेर सचमुच आपके सामने आ गया, तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं होगी, जो आप खुद फेस करोगे तो आपको पता चलेगी। ओके, तो वही चीज़ है। तो चीज़ें आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होती चली जाएगी, रास्ता आपको मिलता चला जाएगा। कहने की बात यह है कि आप एक जंगल में फंसे हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि जाना किधर है। आपके पास टॉर्च है, लेकिन टॉर्च की रोशनी केवल आप जंगल में बीच में हैं, पास में बहुत सारे पेड़ हैं, तो आपकी टॉर्च की रोशनी आगे जो एक पेड़ है वहीं तक जाती है। लेकिन आप सोच रहे हैं अरे यार ये रोशनी तो वहाँ तक ही जा रही है, मुझे तो जंगल पार होना है, वहाँ तक तो रोशनी जा नहीं रही है। पेड़ तक रास्ता दिख रहा है, पेड़ तक रोशनी जा रही है, वहाँ तो करो। वहाँ पर आप जैसे जाओगे रोशनी और आगे बढ़ जाएगी अगले पेड़ तक, है ना। वहाँ तक जाओ, आपकी रोशनी और आगे बढ़ गई और अगले पेड़ तक। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते चले जाओगे। आपको लग रहा होगा अरे यार रास्ता तो दिख नहीं रहा है, हम ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। नहीं, आपको रेगुलर रहना है। जितना रास्ता दिख रहा है वो तो पार करो। आप एक ही दिशा में चलते चले जाओगे तो निश्चित रूप से डेफिनेटली चीज़ें निकल कर आएगी ही आएगी। क्लियर? तो जहाँ तक रोशनी जा रही है वहाँ तक तो चलो। हम क्या सोचते हैं, हम आगे का सोच लेते हैं, ऐसा होगा तो वैसा होगा कि नहीं, और वैसा हो गया तो ये दिक्कत आ गई तो क्या होगा, और वो दिक्कत आ गई और ये नहीं हुआ तो क्या होगा। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी सोचने में ही रह जाती है। तो चीज़ें देखो, एक्सपीरियंस करोगे, आगे के रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। ट्रस्ट में यही चीज़ें होती है रियलिटी। ओके, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं क्लियर एंड कट ऑनेस्टी के साथ में यहाँ पर बात करता हूँ। मेरा जो एम है आपके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो धक्के मैंने खाए हैं वो धक्के आप ना खाएं। जो चीज़ें मैंने फेस की है वो चीज़ें आप फेस ना करें, और एक राइट वे में, एक राइट पाथ पर आप जो है जाए। ओके, तो लॉजिक के साथ में जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे चीज़ें नहीं बनेगी। तो छोटे जब आप टास्क लोगे, एक गलती हम ये करते हैं, हम बहुत बड़ा टास्क ले लेते हैं। लाइक आपको यूपीएससी करना है, आपने सोच लिया है अच्छा 1 साल बाद जो है एग्ज़ाम है, तो मुझे मार्च में ये करना है, अप्रैल में ये करना है, मई में ये करना है, और इस तरीके से हर मंथ ये करना है। पूरे ईयर का आप रोड में बना लेते हैं और एक वॉल पर चिपका देते हैं, लेकिन चीज़ें वैसी होती नहीं है। चूँकि आपने रास्ता देखा है कौन सा, कि डायरेक्टली एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में पास होंगे 1 साल बाद। नहीं, यही गलती करते तो आप। ठीक है, आपने एक खाका बना लेना है, यानी कच्चा रोड में बना लेना है कि ठीक है इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। लेकिन फिर देखना 1 मंथ का टारगेट क्या आ रहा है, 1 मंथ को भी क्या करना है,
और टारगेट्स ऐसे होने चाहिए जो सचमुच में उतने दिनों में पूरे हो। हालांकि टारगेट्स तो मैं दे रहा हूँ यूपीएससी के लिए, हालांकि आपकी कोई और एग्ज़ाम हो तो वो आप कमेंट में पूछकर और मुझसे टारगेट्स ले सकते हैं पर्सनली। तो चीज़ें महीनों में बांट दी, महीनों के बाद आपने हर एक दिन में उस टारगेट को बांटना है। हर दिन में बांटने के बाद आपने उसे घंटों में बांटना है। जब छोटे छोटे टास्क आप कर लोगे कि 25 मिनट में मुझे इतना पढ़ना है, तो यकीन मान के चलिए चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी। क्योंकि हम जब ये सोचते हैं साल भर में इतनी किताबें पढ़नी है कैसे होगा, तो एक डर सा लगता है। लेकिन 25 मिनट और साल भर तक रोकेगा कौन रिजल्ट के लिए? आपकी जो जनरेशन है वो 30 सेकंड में रील देखने वाली है। 30 सेकंड की रील भी आप पूरी नहीं देखते हो, ठीक है, और स्क्रॉल कर देते हो, तो साल भर तक कहाँ रोकोगे आप? तो माइंड इस तरीके से आपका ट्रेन है। तो आपको चाहिए कि 25-25 मिनट के टारगेट्स बनाओ कि 25 मिनट में मुझे इतना करना है। 25 मिनट के मिल जाते हैं तो 5-5, 10-10 मिनट के टारगेट्स बनाओ कि 25 मिनट्स में इतना करना है, तो 5 से 10 मिनट में मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। और हर 5 से 10 मिनट्स में उतने पेज पढ़ने की कोशिश करो। हो पाते नहीं हो पाते वो बात की बात है, लेकिन हर 5-10 मिनट में आपने क्या मिलेगा? रिजल्ट। जो रिजल्ट आपको साल भर बाद मिल रहा था वो हर 5-10 मिनट में मिलेगा। अब यहाँ पर चीज़ें ये हो सकती है कि जो आपने सोचा था उतने पेजेस नहीं हो, लेकिन चीज़ें हो तो रही है। जहाँ पर पहले 400 पेज पढ़ने थे, यदि 2 पेज भी आपने पढ़ लिया तो आप 398 पेज ही पढ़ते हैं। तो देखो, आउटपुट का मत सोचो, रिजल्ट का मत सोचो कि चीज़ें होगी या नहीं होगी। 1 साल में नहीं होगी, 2 साल में तो होगी, लेकिन आपने ये सोचते हुए वक्त गुजार दिया 1 साल में कैसे होगी, चलो 2 साल का लेकर चलते, 2 साल में भी नहीं हुई तो रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, बस आज आपने अपना बेस्ट देना है, ठीक है। जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ते चले जाओगे आपको पता चलना जाएगा आपकी हैबिट्स क्या है। चीज़ें करते चले जाओ, साल भर में चीज़ें कंप्लीट होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो सिलेबस तो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाकी इसको लेकर कोई और गाइडेंस आपको चाहिए तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो पर्सनली, देन हम उन चीज़ों को समझेंगे कि एक दिन में आपने क्या कितना लेकर चल रहा है। तो मिनी टास्क यदि आप लेते हैं, हर 5-10 मिनट में आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है? खुद का मोटिवेशन तैयार हो रहा है कि हाँ मैंने कर दिखाया, हाँ मैंने कर लिया, जो सोचा था वो हो रहा है। तो वो 5-10 मिनट, अगले 5-10 मिनट और पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो ये होता है रियल मोटिवेशन, खुद के लिए तैयार करने का। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिनी टास्क आप जब कंप्लीट करते हो तो विन कलेक्ट होती है। ओके, तो बाकी आज संडे, आज कोई टारगेट नहीं है, तो संडे के दिन हम सीसेट लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, यदि वो समझ में आ रही हो, वाकई में वो वर्क कर रही हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो एक धमाकेदार जो है कमेंट नीचे टाइप कर दीजिएगा। बाकी लाइक डिसलाइक अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, शेयर वेयर। ओके, तो यहाँ पर आज आपका संडे है और हम जो है रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आपको दिशा पब्लिकेशंस की बुक लेना है और मैथ के क्वेश्चंस देखने हैं। मैथ में आपने पूरी मैथ नहीं करनी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं केवल और केवल उनको देखना है, उनके सॉल्यूशंस क्या हो रहे हैं, उनके पीछे के फंडे क्या हैं, उनके क्या फॉर्मूले हैं, क्या ट्रिक है, ठीक है, उनको देखना है। और उसके लिए आप जो है क्रैकिंग द सीसेट की बुक का रेफरेंस के तौर पर सहारा ले सकते हैं और कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सीसेट के क्वेश्चंस रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीसेट मैथ के, उनके नोट्स बना लेना है कि इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो इस तरीके से सॉल्यूशंस होगा। ओके, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपके पास 4 से 6 संडे है और इसी तरीके से आपने मैथ कंप्लीट करनी है। देखो, पूरा मैथ कितना डीपली आप करके चले जाओगे कोई मतलब नहीं है। ओके, बिलीव मी कि सीसेट में मैथ उतना ही करना है जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जितना यूपीएससी ने आपको हिंट दिया हो उतना ही डीपली करना है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी के सॉल्यूशंस आपको
पता होने चाहिए कि सॉल्व कैसे होते हैं, सॉल्यूशंस मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके नोट्स बने होने चाहिए। ओके, तो आज के लिए यही था। एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।